हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट कर रही हूँ। पहले भी मैंने एक बार की थी कि हैव दे एवर क्राई ओवर ओवर यू, कि कभी वो आपके लिए रोए हैं या नहीं रोई हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे से वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा। गिल्डेड टैरो यूज़ कर रही हूँ पाइल 1 के लिए। द लाइट शीरो टैरो यूज़ कर रही हूँ पाइल 2 के लिए। ये 1 है, ये 2 है। आप 25 सेकेंड्स पे इसको रख लें। एंजल के कोई मैसेज नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस निकालेंगे। आप देख लें, यहाँ पे पॉज कर लें। तो चलते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। और हर रीडिंग, हर मैसेज आपके लिए नहीं है, कलेक्टिव नहीं है। कलेक्टिव ही समझ लें, लेकिन जर्नल रीडिंग है, आपको पता है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ सही दिखे। देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या आया है। पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। 5 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। बहुत फायरी एनर्जी है। 3 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। आपके सामने सब शफल हो रहे हैं, आप देख लें, सारे वंस के आए। हैंगमैन, और हैंगमैन भी जो है वाटर की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने जो आपके अभी तक कार्ड्स देखे हैं, मुझे इन कार्ड्स को देख के जो सबसे पहली चीज़ आई है वो ये आई है कि आपका पर्सन जो है पैशनेटिव है, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और आपके दरमियान की दूरियों को मिटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग हुई है, कहीं ना कहीं एक वाव मोमेंट नहीं होता है कि, यानी कि ऐसा नहीं कि वाव ऐसा करके, मतलब वाव ये होता है, वाव आई नेवर फील लाइक दैट। मुझे लगता है कि आपके ऊपर रोने से ज़्यादा, आपको सोच के रोने से ज़्यादा रिकग्निशंस फील हुई हैं। और वो रिकग्निशन ये हुई है कि लाख इख्तलाफात सही थे, लाख हम डिफरेंट सही थे, लेकिन मैं आज भी उसके लिए वही पैशन, वही फीलिंग को ऑफ़र करता हूँ या देता हूँ या देती हूँ जो मेरे पास अभी भी थी। लेकिन अब मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। पहले शायद मैं लड़ झगड़ के वेट कर सकता था। यानी कि कुछ फीलिंग्स आपके लिए, उनके लिए ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं समझा सकती। आप चाहिए भी, लेकिन आपके रिश्ते से डर भी है। यानी कि एक होता है ना कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे हासिल करना है, फिर एकदम डर जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। वो अपने आप को रोक देते हैं। वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, लेकिन राइट टाइम आता भी है तो वो आगे नहीं बढ़ते। उन्हें लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये नहीं बढ़ सकती, मुझ में इतनी पैशन नहीं है। अपने आप को कहते हैं, लेकिन पैशन है। अपने आप को समझाते हैं, नहीं मुझ में ये नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली लाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी पीस चाहते हैं, अभी वो ठहराव चाहते हैं, अभी खामोश रहना चाहते हैं। खामोश रहना ये नहीं कि बोलना नहीं चाह रहे, खामोश मतलब अभी वो चाहते हैं कि जो चीज़ है इसको ऐसे ही रहने दें, चाहे वो उन्हें रोना पड़े, चाहे रिग्रेट करना पड़े। मुझे लगता है रोए तो होंगे एक दो बार, लेकिन ज़्यादा जो उन्हें फीलिंग्स हुई हैं वो वाव मोमेंट हुआ है कि वाह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी, या मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैं और रिश्तों को लेके चलता या चलती रही, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, हम तो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ नहीं, वो गलत था, वो चीज़ गलत थी। मैं वाकई आज भी वही फीलिंग रखता हूँ या फीलिंग रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे पीस चाहिए जब तक मेरे पास सारे, मेरे पास कार्ड्स नहीं हो। कार्ड्स मतलब अब ये कार्ड्स नहीं समझे, यानी सारी चीज़ें मेरे फेवर में ना हो जाए।
एंजल मुझे बताइए क्या वो कभी, ओह गॉड, एंजल मुझे बताइए क्या वो कभी इनके लिए रोए हैं? नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लवर्स, जेमिनी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ये पहले भी कार्ड आया था, मैंने फिर इसको शफल कर दिया, दोबारा आया। इसका मतलब ये टू बी डेस्टिन है या एरीज, लियो, सच। जी वो आपके लिए रोए हैं। इन कार्ड्स को देख के कोई डिनाई नहीं कर सकता, आज भी उनकी फीलिंग जुड़ी है। वो आज भी आपको स्पिरिचुअली अपने पास फील करते हैं, वो आज भी आपको अपना पैशन देना चाहते हैं। अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, यहाँ पे एस ऑफ वंस है और यहाँ पे रेड थ्रेड है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं हमेशा रेड थ्रेड को ट्विन फ्लेम की एनर्जी कहती हूँ। यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पे मिलना बिछड़ना बहुत अरसे से चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो वाकई में आपके लिए रोए भी हैं, इमोशनली भी हुए हैं, बहुत इमोशंस भी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें हैं उसे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि वो उनकी फीलिंग्स बड़ी डिफरेंट हैं। चाहते हैं और जैसे ही वो सोचते हैं कि चलो लेट मी डू इट, फिर उन्हें डर लगता है कि आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो उसमें डूब जाएंगे या वो उस चीज़ में अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। आपको नहीं पता, आप उनकी ज़िंदगी पे बहुत पावर रखते हो, आप इस चीज़ को नहीं समझते, ना उन्होंने बताया है। लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको इसलिए डरते हैं लाने में कि उन्हें लगता है कि आप उनके ऊपर एक काइंड ऑफ हावी हो जाएंगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बहुत मिस करते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ कप। दोनों 3 के आए आपकी पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में। थर्ड पर्सन बहुत स्ट्रांगली है। शायद कहीं ना कहीं वो इस बातरी में भी दुखी होकर रोते हैं कि जब आप उनके पास थे वो इस फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, जब आप गए, जब ये फीलिंग समझ आए। मुझे लगता है आपके साथ वो शायद एक सीक्रेट रिलेशन रखना चाहें, शायद आपको अच्छा ना लगे, चाहे शायद वो आपको अपनी ज़िंदगी में छुपा के वो मकाम देना चाहें जो वो शायद कभी किसी को ना दे पाए। इवन दो कि उनकी लाइफ में अगर कोई रियल भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो उसको वो पोजीशन नहीं देंगे जो आप एक सीक्रेट रिलेशन में रह के हासिल करेंगी, जो पावर आप में होगी। लेकिन वो डरते हैं, उन्हें लगता है ये सही नहीं है, ना आपके साथ सही है, ना उनके साथ सही है, ना थर्ड पार्टी के साथ सही है, और वो बहुत दुखी हैं। उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो उससे नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल है उससे निकलना। आपके साथ अपने आप को खुश देखते हैं, आपको अपने साथ, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में ख्वाहिशात हैं, और यही वजह है कभी कभी वो उन्हें इमोशनल बना देती है। व्हील ऑफ फॉर्चून। आप कुछ भी करें, ज़िंदगी आप लोगों को उनके पास फिर लेकर आएगी। आप डेस्टिन हैं, आप लोग ज़रूर फिर मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे। आप दोनों, यानी कि आपके पर्सन के माइंड में यही है कि आप लोग जितना एक दूसरे से दूर होते हैं फिर उतना करीब आते हैं, फिर दूर होते हैं फिर करीब आते हैं। मुझे लगता है आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं, आपके आने से उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आता है, आपके आने से उनकी ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी का मकसद बनता है। आपने उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें रोशन की हैं या वो सारी चीज़ें
उनको जगाया है, जो बहुत अरसे से उनके पास थी तो, लेकिन उन्हें पता नहीं था। ये बातें शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन मुझे लगता है दे रियली वांट टू टॉक टू यू। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, आखिरी कार्ड। एंजल मुझे बताइए कि वो मेरे व्यूवर्स के लिए, पायल नंबर 1 के लिए, कभी रोए हैं? 4 ऑफ सोर्स, बिल्कुल बिल्कुल रोए तो हैं, लेकिन उसके साथ उन्हें इस बात की, मैं बार बार जो एक बात कह रही हूँ, उन्हें इस बात का एहसास बहुत स्ट्रांगली हुआ है कि आपको छोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं है। उन्होंने हर चीज़ को वैसे ही छोड़ दिया है जैसे लाइफ उनको लेके जा रही थी। मुझे लगता है कि वो वक्त के बहाव में चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें हैं उन्हें रहने दें। ये मत समझें कि वो रेस्टिंग पोजीशन में है, लेकिन वो उस पोजीशन में ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का मेन हिस्सा हैं, मेन पज़ल है, जिसके साथ बिगनिंग हो सकती है, जिसके साथ पैशन है, जिसके साथ फ़न है, जिसके साथ ज़िंदगी है, वो सारी चीज़ें। और ये उनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये मोमेंट नहीं आता तो वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपका पहला कार्ड आया है जस्टिस, लिब्रा। फिर आया 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछने आए, या तो आपका लॉन्ग रिलेशनशिप था, लॉन्ग कमिटमेंट था, या शादी थी। कोई ना कोई चीज़ थी जिसमें कमिटमेंट हुआ है, या शादी होते होते टूटी है, या मंगनी होते होते टूटी है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आप दोनों के दरमियान बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, मैं रोना तो एग्जैक्टली नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकर, हर वक्त सोचना, हर वक्त सोचना। मुझे लगता है कि शायद उन्हें आज इस बात का एहसास है कि उनको जो चीज़ें फैसिनेट कर रही थी, जो खुश कर रही थी, वो खुशी नहीं थी, वो एक जाल था, वो सिर्फ फंसने का था। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले किए सब गलत किए। मुझे लगता है कि वो, जैसे 7 ऑफ कप आया है, ये अपॉर्चुनिटीज़ के कार्ड हैं, चॉइसेस के कार्ड है। उन्हें लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन हो गए। मुझे लगता है आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्हें लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में कोई आ गया है जो उनसे ज़्यादा आपको, आपकी वर्थ को बताता है। उन्हें लगता है कि या तो आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे कथक डांसर हैं, या आप लोग डांस करते हैं। अगर डांस नहीं है, बड़े फ्लेक्सिबल बॉडी के लोग हैं आप लोग, बड़े थिन हैं। अगर आप, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़े से ओवरवेट भी हैं या ओवरवेट भी हैं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप लोग बड़े फ्लेक्सिबल, बड़े नाइस, बड़े स्वीट लोग हैं। आप लोगों ने हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ बहुत है, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिम फ्रीक हैं, डाइट फ्रीक हैं, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि बहुत अपने आप को पुट टुगेदर रखते हैं, और आप लोगों में बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप फीमेल भी अगर हैं, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा मैनली वर्क करते हैं, या कोई काम ऐसा करते हैं जो फीमेल बहुत कम करती हैं, कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम ऐसी हैं कि वो रोना भी चाहें तो नहीं रो सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं किस बात पे रहूं, मुझे जस्टिस देना था, जब मैं वो ही नहीं दे सका और आपने मुंह मोड़ लिया, आप आगे चले गए, तो उनको अपने आप पे रोने के बजाय अपने आप पे तरस आता है। उन्हें ये तरस आता है कि मैं इतना स्टूपिड था कि मुझे फैसले लेने नहीं आए, मैंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। इवन दो आई हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट यू आर द बेस्ट चॉइस इन देयर लाइफ। लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ के वो चीज़ें चुनी जो उनके लिए कुछ नहीं थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग, पता नहीं क्यों मुझे बार बार आ रहे हैं, डांस पार्टनर थे, म्यूज़िक पार्टनर थे, कोई पार्टनरशिप भी कुछ रही है इस टाइप की, या यूट्यूब चैनल था, या कोई चीज़ ऐसी थी, या रेडियो जॉकी थे, या आप लोग डीजेज रह चुके, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें पार्टनरशिप रही और फिर उन्होंने मूव ऑन कर लिया, अकेले हो गए, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गए अपने इस साइड से। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब शायद कुछ देना चाहते हैं। मुझे लगता है वो आपको शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे पेज ऑफ पेंटिकल कुछ देने का नहीं लगता। मुझे लगता है वो आपको शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। बहुत मोहतात रहिएगा कि अगर आपका पर्सन वापस आए, मुझे लगता है कि वो वापस अगर आया भी तो फीलिंग से खेलने आएगा। मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिस्ट है, उसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहीं जाता है, जहाँ या जाती है वो। शायद अगर आपके पास आएंगे भी तो उनका अपना कोई मकसद है, कोई चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप उनके लाइफ में बूस्ट अप करते हैं, फाइनेंशियली वाइज या कॉन्फिडेंस वाइज। मुझे लगता है कि वो चोरी छुपे आएंगे आपकी ज़िंदगी में दोबारा, और फिर आपकी ज़िंदगी में क्यास क्रिएट करना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है आपने अपने दिल के और अपने आने वाले तरफ के सारे दरवाजे बंद तो कर दिए हैं। देख लें नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी, जिस तेज़ी से भी वो आएंगे जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, वो जिस तेज़ी से आएंगे उसी तेज़ी से जाएंगे। आप देख रहे हैं इवन दो बोथ आर द डिफरेंट कार्ड्स, वन इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, वन इज़ सेवन ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज सोर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स, बट इफ़ यू सी के both are wearing almost the same outfit. I'm not talking about pant, I'm talking about the shirt or beanie, whatever they are wearing. तो मुझे लगता है कि वो जिस तेज़ी से आएंगे उस तेज़ी से जाएंगे। मुझे लगता है वो आपकी लाइफ में वापस आने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं वो रोए हैं, वो रोने से ज़्यादा उनको ये लगता है कि अपनी किस्मत पे ज़्यादा रोएं, ये समझ लें, ये आउटकम है। अब आपके लिए रोने से ज़्यादा वो अपनी किस्मत पे रहें कि मैं इतना स्टूपिड कैसे हूँ, कि मैंने ऐसे फैसले कैसे कर लिए। मुझे लगता है वो आपकी ज़िंदगी में माफ़ी मांग के दोबारा आना चाहेंगे। अगर रिसेंटली आपकी लड़ाई हुई है, रिसेंटली हुई है, तो मुझे लगता है वो वापस आएंगे माफ़ी मांग कर आपकी ज़िंदगी में। लेकिन मैं पहले बता दूँ, वो फिर दोबारा जाने के लिए आएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब उन्हें एंट्री देंगे। अगर आपने दे भी दी तो शायद फिर एक आध बार आप लोगों को थोड़ा सा धचका लगे, शायद फिर आप दोबारा उनको अपनी लाइफ में ना लेकर आएँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स अब उन्हें नहीं आने देंगे। आप में से किसी लोगों का नाम निकी है, निकिता है, निकिल है, नौरीन है, निबा है, किसी का नाम एन से आता है, बहुत स्ट्रांगली आता है, बहुत स्ट्रांगली। और अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोग बाइकर्स भी हैं या आपके पर्सन बाइकर हैं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग या तो दूसरी कंट्री में रहते हैं
या आप कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं और कोई ना कोई चीज़ ऐसी है ज़रूर जो उस पर्सन की लाइफ को चेंज करती है। आपसे कोई चीज़ जुड़ी हुई है और वो इसीलिए चोरी छुपे आएंगे ताकि लोगों को पता ना लगे, लेकिन जैसे उनका मकसद पूरा होगा वो चले जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है कि वो इस टाइम जो रिग्रेट करते हैं वो अपनी किस्मत का करते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत को ख़ुद ख़राब कर दिया। मुझे लगता है वो जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए थे उस चीज़ से उन्हें एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है। मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है वो आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली प्लान कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली। और मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे, लेकिन अपना जो भी टाइम है, जो भी चीज़ है, वो वापस करके चले जाएंगे। और अगर रुके भी तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद बहुत कोल्ड फीलिंग हो जाएगी, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गली लगता है आप लोग उन्हें अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। आपने अपनी लाइफ के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि आप देखें, क्योंकि आपको अब इंसाफ नहीं चाहिए, आपको उनकी अपोलोजाइज़ नहीं चाहिए, आपको उनकी अपोलॉजी नहीं चाहिए, आपको उनकी अब कोई चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स टू लेट फॉर एवरीथिंग। मुझे लगता है कि आपने जो अपने इर्द गिर्द दीवारें बनाई हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैंने आज पहली बार, कब से मेरे पास एक कार्ड से नोट की है, इसका कप है, इसने देखें बंद कर दिया। अगर आप देखें, ये आपका इमोशन के कप हैं, आपने बंद कर दिए हैं। अब आप किसी को नहीं देंगे, आपने तलवार ले ली हाथ में। आपने कहा नहीं, इट्स ओके, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, यू हैव टू लीव मी। और ये देखें, आपने अपने कप को बंद कर दिया। मुझे लगता है आपने इमोशंस बंद कर दिए, आप नहीं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे चाहे कुछ भी करें। और आपका जो मेहनत है, आपकी अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपनी अबंडेंस, अपनी फैमिली, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर उसका आउटकम देखूं, यस वो रोए हैं, लेकिन अपनी किस्मत पे रोए, आपकी किस्मत पे या आपके लिए नहीं रोए। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल दी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।